गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे से हर कोई स्तब्ध है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोरबी में इस तरह का कोई हादसा हुआ हो। इसके पहले भी यह शहर कई आपदाएं झेल चुका है। इसके पीछे की वजह को एक श्राप माना जाता है। आखिर क्या है वो श्राप जो मोरबी पर मंडरा रहा है और क्या यही बन रहा है मोरबी में बार बार आपदाओं की वजह? देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। रविवार को गुजरात के मोरबी में हुए हादसे की तस्वीरें दिल दहला देती हैं। पल भर में कैसे खुशियां मातम में तब्दील हो गई, ये देखकर हर कोई स्तब्ध है। मगर आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब मोरबी में इस तरह की कोई बड़ी दुखद घटना घटी हो। इससे पहले भी ये शहर कई आपदाओं का गवाह रहा है। मोरबी को लेकर अब कुछ किंवदंतियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें से एक है मोरबी पर मंडरा रहा पुराना श्राप। जी हाँ, इस शहर से कई लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक श्राप का वर्णन भी देखने को मिलता है। मोरबी के लोग मानते हैं कि यही श्राप कई सालों में लौट कर आता है और मचा देता है मौत का तांडव। लोक कथाओं में जिस श्राप का जिक्र किया गया है, उसमें एक प्रसिद्ध प्रसंग गुजरात के जडेजा राजाओं से जुड़ा हुआ है। एक मशहूर कहानी इसके पीछे है। कहा जाता है कि मोरबी के एक विख्यात राजा हुए, राजा जियाजी जडेजा। वो शौर्य और पराक्रम के धनी थे। युद्ध पारंगत होने के साथ साथ बुद्धि में भी उनकी प्रवीणता अच्छे ज्ञानियों को मात देती थी। लेकिन एक बार राजा जियाजी जडेजा किसी महिला की ओर आकर्षित हो गए और उसे पाने की लालसा करने लगे। मगर उस महिला को ये रास नहीं आया और राजा से वो खुद को दूर रखने की कोशिश करने लगी। मगर राजा जियाजी जडेजा पर अहंकार हावी हो गया। उन्हें लगा कि भला कोई उनकी पसंद बनने से कैसे इनकार कर सकता है। बस फिर क्या, आक्रोश की आग में जल रहे राजा जियाजी जडेजा उस महिला को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, जिससे वो महिला भी बहुत परेशान हो चुकी थी। आखिर में उस महिला ने मच्छू नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि उस महिला ने डूबने से पहले कहा था कि 7 पीढ़ियां जाएंगी, फिर न तुम्हारा वंश रहेगा न तुम्हारा शहर। ये भी कहा जाता है कि इस कहानी को लेकर कई लोकगीत भी बने हैं। इस श्राप के बाद से राजा का वंश भी खत्म हो गया। इस श्राप की कहानी लोक गीतों में भी सुनाई देती है, जो यहाँ के चारण लोगों के गीतों में मिल जाते हैं। वहीं इन हादसों को लेकर कुछ कथाएं भी सुनी जाती हैं, जो बताती हैं कि आने वाले वक्त में मोरबी में ऐसे हादसे और हो सकते हैं। अब इस हादसे के होने के बाद लोक कथाओं से ही इन्हें जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस कहानी का उल्लेख अनेकों जगहों पर मिलता है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, जिसका नाम माछू तारा बहता पानी है। इस फिल्म में भी इस नदी की कहानी बताई गई है और इस प्रसंग का जिक्र देखने को मिलता है। वहीं एक घटना 1970 के दशक की भी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि 1978 में जब यहाँ बांध निर्माण का काम पूरा हुआ, तब जियाजी के 7वें वंशज मयूरध्वज यूरोप में किसी से युद्ध में संघर्षरत होते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस घटना के ठीक अगले साल यानी 1979 में मोरबी शहर में बाढ़ आई, जिसमें डूबकर काफी लोगों की मौत हो गई। कई पशु पानी में बह गए। बताया जाता है कि जब मोरबी में उस समय बाढ़ आई थी, तब करीब 1,500 लोग मारे गए थे। उस दौरान कई मकान ढह गए थे। बड़ी संख्या में लोग डूबकर मरे थे। मोरबी वासियों ने जब बीते रविवार को यह भीषण हादसा देखा, तब उनकी मान्यताओं को और बल मिल गया। उनका मानना है कि मोरबी पर मंडरा रहे श्राप की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। यहाँ ऐसी ही आपदाएं आती रहेंगी। लेकिन इन सब से इतर आपको ये भी बता दें कि मोरबी भले ही आपदाओं का सामना करता रहा है, लेकिन फिर से हर बार ये उठ खड़ा होता है। मगर क्या मोरबी पर सचमुच कोई श्राप मंडरा रहा है? और अगर हाँ, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।